MBA प्लस बिजनेस स्कूल के इस बिजनेस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना QIA फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या है कि कस्टमर आखिर क्या चाहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। आप कोई भी बिजनेस रन करते हो, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, आप कोई फैक्ट्री चलाते हो, आप मेरी तरह ऑनलाइन पढ़ाते हो, आप कोई कपड़े की दुकान चलाते हो, आपका रिटेल शोरूम हो, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप फिश मार्केट में मछलियां बेचते हो, आप खाना बेचते हो, आपका रोड साइड स्टॉल हो, आप चाट पापड़ी की दुकान चलाते हो, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, एक बात बहुत ज़रूरी है सीखनी कि कस्टमर आखिर क्या चाहता है। समझाता हूं आपको। QIA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम MBA प्लस में अपने सारे के सारे लेक्चर्स में QIA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। QIA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम MBA प्लस के अपने सारे के सारे लेक्चर्स में इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आपको बिजनेस की मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा देते हैं। तो कस्टमर केवल 3 चीज़ें चाहता है। समझाऊं आपको। सबसे पहली चीज़ जो कस्टमर चाहता है वो है टाइम बचाओ। दूसरी चीज़ चाहता है पैसा बचाओ। तीसरी चीज चाहता है पैसा बढ़ाओ, यानी बना के दो। अब आपको यह सवाल करना है अपने आप से। मैं कहता हूं ना QIA फ्रेमवर्क। Q का मतलब होता है क्वेश्चन, I का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, A का मतलब होता है एक्शन। तो मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अभी आपने बिजनेस शुरू नहीं किया, तो सबसे पहले आपको एक सवाल करना है अपने बाहर के इकोसिस्टम से, अपने कस्टमर से कि भाई साहब आप क्या चाहते हो। कस्टमर बहुत सारे जवाब देगा, तो आपको पता है क्या करना है। इन 3 चीज़ों में उन जवाबों को कैटेगराइज करना है कि कस्टमर टाइम बचाना चाहता है, पैसा बचाना चाहता है, या पैसा बढ़ाना चाहता है, यानी पैसा कमाना चाहता है। अब हो सकता है कि जो भी सोल्यूशन, जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप बनाने जा रहे हैं, वो सोल्यूशन, प्रोडक्ट या सर्विस या तो ये रिजल्ट क्रिएट करेगा कस्टमर के लिए, या ये रिजल्ट क्रिएट करेगा, या ये करेगा, या फिर ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स क्रिएट कर देगा कस्टमर के लिए। एग्जाम्पल दूं आपको। मैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं जहां पे कि वो लोग कस्टमर के लिए तीनों ही काम करते हैं। ऐसी एक कंपनी का आपको एग्जाम्पल देता हूं। चलिए, इस कंपनी का नाम है एको फाइनेंशियल्स। ये कंपनी गुड़गांव में है, दिल्ली में, दिल्ली NCR में, और पिछले 16 साल से ये लोग अपना बिजनेस बिल्ड करते आए हैं। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, टेक ड्रिवन कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। और ये लोग छोटे बिजनेस ओनर्स को इनेबल करते हैं, उनका समय भी बचाते हैं, उनका पैसा भी बचाते हैं, और उनको पैसा बनाने का क्लियर कट तरीका देते हैं। और पैसा बनाने का ऐसा वो कमीशन वमीशन वाले सिर्फ वो तरीके नहीं, वो तो अपने आप ही जनरेट होता है। इनकी टूल्स, इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप एक्चुअली बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आप अपनी मोबाइल ऐप में एम्बेड कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट गेटवेज एम्बेड करते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप रिचार्जेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इट्स फैसिनेटिंग। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग है। आप चाहें तो इनसे टेक्नोलॉजी वाइट लेबल करा के अपने लिए अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं, खुद का अपना सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। और ये आपको अपना कंपटीशन नहीं मानते। इनफैक्ट ये तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, दुनिया को आगे लेकर जाएं भाई। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। एको फाइनेंशियल्स क्यों इतनी अच्छी कंपनी है, क्यों इतना अच्छा बिजनेस है? क्योंकि ये तीनों रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर के लिए। यानी ये वाला जो एरिया है ना, ये तीनों रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब यहीं पे मैं MBA प्लस की बात करता हूँ, मेरे अपने बिजनेस स्कूल की बात करता हूँ, उसको भी तो कसौटी पे रखेंगे ना। MBA प्लस आपका टाइम बचाता है और आपका पैसा बचाता है। मैं आपको पैसा बना के नहीं देता। टाइम कैसे बचाता है भाई? आप हमारी मोबाइल ऐप में कभी भी आके MBA प्लस के कोई भी बिजनेस लेक्चर सुन सकते हैं। आपका टाइम बच गया, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
आप जब बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे वॉइस नोट भेजते हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप हमारी ऐप में, मैं आपको जवाब देता हूँ, तो आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, तो आपका टाइम बच गया ना, है ना। और बताऊँ आपको एक बात, बाय द वे, टाइम सबसे कीमती होता है, पैसा नहीं। चलिए दूसरी बात, पैसा कैसे बचाते हैं अब हम। भाई दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस, इनफैक्ट आप छोड़िए ग्लोबल को, आप भारत देश में आ जाइए, जितने प्राइवेट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस सिखाते हैं, एमबीए के कॉलेजेस हैं जो, वो सबसे छोटा 5 लाख रुपए की फीस लेता होगा जनरली, जो बहुत ही छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं। अगर आईआईएम पे जाएं तो वो 25 लाख रुपए की फीस लेते हैं, आईआईएम अहमदाबाद। आईएसबी 45 से 50 लाख रुपए की फीस लेते हैं, और यही अगर आप हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड चले जाओ तो वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की फीस लगती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल की हमने शुरुआत की थी केवल 3,000 रुपए की लाइफ टाइम फीस से। लाइफ टाइम मतलब जीवन में केवल एक बार आपको ये फीस देनी है, दैट्स इट, केवल 3,000 रुपये। और आज भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमारी फीस कुछ 3,800 रुपये के आसपास है, और आने वाले समय में शायद थोड़ी थोड़ी बढ़ती ये फीस 10 या 15,000 या 20,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। उससे ऊपर हम शायद कभी नहीं जाएंगे। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा मिशन है कि इतना अफोर्डेबल कर दें हम वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन को कि कोई भी इंसान बिना लोन के धक्के खाए, बिना टेंशन लिए हमारे बिजनेस स्कूल में आ पाए। और बाय द वे, हमारे बिजनेस स्कूल में आप ये फीस ईएमआई पे भी दे सकते हैं, 2 या 3 ईएमआई देते हैं हम अपने कस्टमर्स को। सोचिए कितना आसान कर दिया। तो हमने आपका पैसा भी बचा लिया। भाई वहाँ पे आप 20 लाख, 25 लाख, 45 लाख रुपए दे रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ कुछ हज़ार रुपए दे रहे हो। ऐसा क्यों, ये अलग से समझाऊंगा आपको फिर कभी। फिलहाल इस टॉपिक पे वापस आते हैं। हम आपको पैसा नहीं बना के देते, पैसा मतलब मैं डायरेक्टली आपको पैसा थोड़ा बना के दे रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आप एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल से पढ़ लिए, आपने हमसे पढ़ाई कर ली, आपने पैसा बना लिया, आपने अपने जॉब में आप आगे बढ़ गए, हमसे बिजनेस सीखा, अपनी नौकरी में उसको इंप्लीमेंट किया, आगे बढ़ गए, हमसे बिजनेस सीखा, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, बिजनेस बढ़ा लिया, तो इनडायरेक्टली पैसा बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, यानी एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल क्या करता है, हम ये बीच वाले सर्कल में नहीं आते, यहाँ पे इको फाइनेंशियल्स आता है। हम लोग मान लीजिए अगर इसको मैं टाइम कहता हूँ और इसको मैं पैसा बढ़ाना कहता हूँ और इसको मैं पैसा बचाना कहता हूँ, तो हम इस वाले इंटरसेक्शन में आते हैं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। जो भी कंपनी ये तीनों की तीनों चीज़ें करेगी ना, ये तीनों आउटकम्स, ये तीनों रिजल्ट्स जनरेट करेगी कस्टमर के लिए, ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। ऑब्वियस है ना भाई, कस्टमर सबसे ज़्यादा टिकेगा यहाँ पे, इसलिए कस्टमर इको फाइनेंशियल के साथ टिकता है, क्योंकि उसका समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और पैसा बढ़ता भी है। जो कंपनी कम से कम 2 काम कर रही होगी, इनमें से कोई भी 2, टाइम बचा लिया पैसा बढ़ा दिया, या टाइम बचा लिया पैसा बचा लिया, या पैसा भी बचा लिया और पैसा बढ़ा भी दिया, जो भी 2 काम कर रही होगी वो कंपनी भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अगर आप कोई एक भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मान लीजिए आप कस्टमर को पैसा बना के दे रहे हैं और बहुत सारा पैसा बना के दे रहे हैं हर कस्टमर को, झूठ बोल के नहीं, जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 4-5 लोग स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ हमने बहुत पैसा बनाया है, और बेचारे बाकी 500, 600, हज़ारों लोग वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, राइट। तो प्रॉमिस पूरा होना चाहिए, गॉट इट। वैसे ही टाइम बचाने का प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप लोगों का टाइम बचा रहे हैं, जैसे पेटीएम बड़े अच्छे से करता है ये काम। पेटीएम की ऐप में आप जाओ, वो तुरंत आपको कहता है ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में हो गई, 2 सेकंड में हो गई, 3 सेकंड में हो गई, तो आपका टाइम बच गया। सोचिए यूपीआई की ट्रांजैक्शन के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण आज टाइम कितना बच जाता है लोगों का। तो आपको अब ये बात समझनी है इंट्रोस्पेक्ट करके कि जो भी कंपनी आप बना रहे हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें आप कस्टमर के लिए डायरेक्टली सच्चाई से प्रॉमिस करके क्या रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई रिजल्ट तो क्रिएट होना चाहिए। कोई 2 हो जाए तो और भी अच्छी बात है, 3 हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है, गॉट इट, ऑलराइट। फाइनली जब आपने क्वेश्चन कर लिया, इंट्रोस्पेक्शन का जवाब आ गया आपके पास, क्या करना है उसके बाद, एक्शन लेना है। हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से QIA फ्रेमवर्क, क्वेश्चन, इंट्रोस्पेक्शन और एक्शन। समझ आ गई बात। एक्शन अब क्या लेना है, सबसे पहला एक्शन आपको ये लेना है कि ये जो मैंने आज क्लास की आपके साथ एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल की, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी और आपको लगा कि पारितोष सर का ये जो स्टाइल है पढ़ाने का, इतने आसानी से बिजनेस समझाने का, अगर ये स्टाइल आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आप तुरंत के तुरंत एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल में एडमिशन लीजिए, क्योंकि मैं ठीक इसी तरीके से पढ़ाता हूँ बिजनेस को। और इसीलिए बाय द वे आज
1200 से ज़्यादा लोग दुनिया के 13 देशों से MBA प्लस बिजनेस स्कूल से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बिजनेस समझ रहे हैं, बिजनेस सीख रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, महिलाएं भी हैं जो अपने घर में हैं आज और बिजनेस करना चाहती हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, और इसमें बिजनेस ओनर्स भी हैं हमारे साथ। सबके सब हमसे सीख रहे हैं। एवरीवन इज लर्निंग विद अस। दैट्स द मैजिक, राइट? तो अब आप इस बिजनेस स्कूल में कैसे आएंगे, एडमिशन कैसे लेंगे? सबसे पहला काम, हमारी वेबसाइट पर जाइए www.mbaplus.co। हमारी वेबसाइट से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप में जो भी फीस आपको दिख रही होगी, हमारी फीस डायनामिक है, ऊपर नीचे होती रहती है, जो भी फीस आपको दिख रही होगी आप वो फीस पे कीजिए। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी फीस पे कर सकते हैं और तुरंत के तुरंत हमारा मोबाइल ऐप यानी हमारा बिजनेस स्कूल आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, ऑडियो में होती हैं, आप कभी भी इन क्लासेस को सुन सकते हैं। गॉट इट? अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट बात है कि MBA प्लस बिजनेस स्कूल क्या आपके लिए है भी या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। भाई देखो, अगर आप एक बहुत एम्बिशियस इंसान हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको पता है कि छोटे मोटे काम करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, अगर आपको पता है कि आज शायद आपके पास इतना पैसा नहीं है, गरीबी है, उससे आगे बढ़ना चाहते हो, आपको पता है कि अगर आप खुद में इन्वेस्ट कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। मतलब हिम्मत है, ताकत है यार, बस कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिला आज तक। अगर यही प्रॉब्लम है ना, तो आपको बता देता हूं, MBA प्लस आपका हाथ पकड़ लेगा। ये 1200 लोगों का हाथ पकड़ते आए हैं हम। हाँ, कोई खुद MBA प्लस में आने के बाद अगर खुद हिम्मत ना करे, मेहनत ना करे, ना समझे, हमारी क्लासेस ना करे, हमारे लेक्चर ना करे, वो बात अलग है। ऐसे भी लोग होते हैं भाई, बहुत होते हैं, लेकिन हम हाथ नहीं छोड़ते किसी का, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आपकी केवल यही प्रॉब्लम है, जो मेरी भी थी बाय द वे लाइफ में, मैं जब कॉलेज में था, काश उस समय किसी ने मेरा हाथ पकड़ा होता, किसी ने ऐसे बिजनेस करना सिखाया होता, किसी ने बताया होता कि पारितोष इस तरीके से बिजनेस बनता है भाई, तो शायद मैं MBA प्लस बिजनेस स्कूल आज से 10 साल पहले शुरू कर देता, या 5 साल पहले, या 8 साल पहले शुरू कर देता। आई डोंट नो, मे बी कोविड के समय में हमारा बिजनेस स्कूल बहुत लार्ज स्केल का एक बिजनेस स्कूल हो चुका होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, है ना? तो आप सबसे पहले एक बात समझ जाइए, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो ही MBA प्लस बिजनेस स्कूल में आइएगा, अदरवाइज मत आइएगा। मैं नहीं चाहता कि इस बिजनेस स्कूल में भीड़ आ जाए, क्योंकि भीड़ में रहने वाले बहुत लोग हैं, वो संख्या अपने को नहीं चाहिए। गॉट इट? अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में, जो होती है हमारी मोबाइल ऐप में, वहीं मिलेंगे, बिजनेस सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट? चलिए मिलते हैं वहीं पे। नमस्कार, जय हिंद।